आसनेन भवेत् दृढम् मुद्रया स्थिरतां याति प्रत्याहारेण धीरता प्राणायामात् लाघवञ्च ध्यानात् प्रत्यक्षमात्मनः समाधिना निर्लिप्तञ्च मुक्तिरेव न संशयः मुक्तिरेव न संशयः। हठ योग में जो भी घेरंड संहिता में घेरंड ऋषि ने ये श्लोक बनाए और उसमें षट क्रिया इसको पहला स्थान दिया। शुद्धि होने के बाद फिर आसन पर जोर दिया है। आसनेन भवेत् दृढ़म, षट कर्म से शुद्धि, आसनों से दृढ़ता यानी पक्केपना। वैसे योग दर्शन में भी उसको बताया ततो द्वंद्वान अभिघाता, द्वंद्व का अभिघात सहन करने की शक्ति, आघात सहन करने की शक्ति आसनों से आ जाती है। यानी हम शीत उष्ण या तो जो भी संपत्ति विपत्ति इनको सहन करने की शक्ति आसनों से, इनके जो धक्के होते हैं वह सहन करने की शक्ति आ जाती है। मुद्रा से, जो भी अलग अलग मुद्रा है वो भी एक दिन लेने वाले हैं। मुद्रा से हमारे जीवन में स्थिरता आती। कोई भी मुद्रा या तो बंध में हम बैठ जाए तो बैठकर जो हम पाते हैं वह स्थिरता आती है, उसकी प्रैक्टिस हो जाती है। प्रत्याहारेण धीरता, प्रत्याहार से धैर्य आ जाता है। धैर्य यानी सहनशीलता, सहिष्णुता और जो संयम होता है ये सब धैर्य में आ जाता है। और धैर्य में बने रहने की क्षमता होती है। हम तो शुरुआत करते हैं लेकिन अंत तक बने नहीं रहते। अंत तक बने रहने की क्षमता, कोई भी संकट आ जाए, कोई आपत्ति आ जाए, कोई समस्या संघर्ष आ जाए, उसमें बने रहने की क्षमता, ये स्थिरता है और धैर्य है। ये प्रत्याहार से धैर्य आता है। प्राणायाम से लघुता यानी प्राणायाम से स्मार्टनेस आता है, हल्का हल्का जीवन और पूरा शरीर ये होने लगता है। प्राणायाम करने पर हमारे जीवन में जो विजातीय वायु है, कचरा है, वो निकल जाता है तो हल्कापन आ जाता है। और कितना भी तगड़ा शरीर क्यों ना हो वो हल्का हल्का महसूस होता है। खुद का ही शरीर खुद को बोझ हो जाता है और ये बड़ी शर्मनाक बात होती है। खुद को ही खुद बोझ बन गए तो ये शर्मनाक बात है। प्राणायामात् लाघवञ्च ध्यानात् प्रत्यक्षमात्मनः, ध्यान से हम अपने आप को प्रत्यक्ष कर पाते हैं, अपने आप को देख पाते हैं। ध्यान से हम जब तक ध्यान नहीं लगाते, जैसे कि मैं बोलता हूं, मैं बोलने पर ध्यान देता हूं तो मैं क्या बोलता हूं ये मुझे पता चलता है। आप अगर बोलने पर ध्यान देते, सुनने पर ध्यान देते तो मैं क्या बोलता हूं इसका अर्थ लगाने में आप लग जाते हैं, तो ये भी ध्यान है। हम कैसे बैठते इस पर भी ध्यान है। अलग अलग क्रियाओं पर, जो भी क्रिया हम करते हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। मैं क्या कौन सी क्रिया करता हूं और उसमें मेरा ध्यान है क्या। मैं सांस लेता हूं तो मैं सांस अच्छी तरह से ले रहा हूं क्या। ये बार बार पूछना, अपने आप को जागृत रखना, ये ध्यान है। और ध्यान से अपने आप को हम पहचान सकते, अपने आप को देख सकते। ध्यानात् प्रत्यक्षमात्मनः समाधिना निर्लिप्तंच, ध्यान की निरंतरता जब होती है तो समाधि में निर्लिप्तता आती है, निर्लेपता आती है और यह ध्यान की परमोच्च अवस्था है, परमावस्था है। ऐसा जब होता है तो मुक्तिरेव न संशयः, मुक्ति मिलेगी ही, इसमें संशय बिल्कुल नहीं है। ये हमारे हाथ में, ये पुरुषार्थ है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये हमारे ऋषियों ने पुरुषार्थ माना और वो पुरुषार्थ हमारे जीवन में होना चाहिए। आज हम विशेष करके आसनों का लेंगे। आसन के लिए योग दर्शन में 3 सूत्र है।
कौन सा है? स्थिर सुखम आसनम, ये पहला सूत्र है। स्थिरता से सुखपूर्वक जो किया जाता है वह आसन है। आसन यानी जो भी हम आसन लगाते, पोज बनाते हैं, उस पोज को स्थिरता से सुखपूर्वक लगातार बनाए रखना या तो ज्यादा देर तक बनाए रखना, यह आसन है। अलग अलग प्रकार के सैकड़ों आसन हो सकते हैं, हजारों आसन हो सकते हैं। ऐसा बताते हैं जितने भी प्राणी है उतने आसन है, उतने आसन हम कर सकते हैं। दूसरा आसन का सूत्र दिया है, कौन सा दिया है? प्रयत्न शैथिल्याद अनंत समापत्तिभ्याम। हाँ, प्रयत्न इतना करना चाहिए, इतना करना चाहिए, उसमें सहजता आनी चाहिए। शैथिल्य, शैथिल्य का मतलब उसमें सहजता। इधर जो अर्थ है, प्रयत्न की जो निरंतरता है उसके कारण एक शैथिल्य या तो सहजता आ जाती है। सहज कोई भी आसन हम कर सकते हैं, ज्यादा देर तक कर सकते हैं। ये प्रयत्न शैथिल्याद। और इतनी सहजता जब आ जाएगी तो कौन सी भी स्थिति में हम आराम कर सकते हैं, स्थिर सुख, स्थिरता और सुख पा सकते हैं कौन से भी आसन में। उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और जब ये प्रयत्न की पराकाष्ठा हो जाती है तो उसमें सहजता आ जाती है, और सहजता के कारण कहां तक हम पहुंच सकते हैं? अनंत समापत्तिभ्याम। अनंत ये भगवान का नाम है। जो अंत में हम पाने वाले जीवन में वह है भगवान, वह है चैतन्य, वह है चेतना। इसको जब हम पाते हैं, पाने के लिए हमारी कैपेसिटी आसनों से बनती है। अयंगार जी ने इसी को ध्यान में रखते हुए, गेरंडा ऋषि ने, या तो जो भी हठ योग में जो भी ऋषि हुए जिन्होंने काम किया, उन्होंने सभी ने बताया कि आसनों से हमारे जीवन में हम लास्ट तक पहुंच सकते हैं। यम नियम का पालन भी आसनों से अच्छा हो जाता है। तो हमारा संतुलन यानी पूरे शरीर का, इंद्रियों का और हमारे जीवन का संतुलन आसनों से हो जाता है। और भगवान तक, समाधि तक हम पहुंच सकते हैं। अनंत समापत्तिभ्याम यानी भगवान की प्राप्ति तक हम पहुंच सकते हैं। और तीसरा सूत्र दिया है, ततो द्वंद्वान अभिघातः। उसके बाद क्या होता है? द्वंद्व का अभिघात सहन करने की शक्ति हमारे अंदर आ जाती है। द्वंद्व, सुख दुख, शीत उष्ण, या तो निंदा स्तुति, या तो जो भी प्रसंग आ जाए उसमें से हम सीखते हैं और अच्छी तरह से उसका घात आघात सहन करने की शक्ति हमारे अंदर आ जाती है। यह आसन से होता है। और इधर बताया आसनेन भवेत् दृढ़म, आसन से दृढ़ता आती है। दृढ़ता यानी बने रहने की शक्ति, दृढ़ निश्चय। यह दृढ़ता आसन से आ जाती है। हमारे अंदर शरीर की जो लवचिकता है, लचीलापन है, फ्लेक्सिबिलिटी है, वो आ जाती है। उसके साथ साथ हमारे जीवन में ऐसी जीवन शैली आज बन गई है और अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कमर दुखती है, हाथ पांव दुखते हैं, और कभी गर्दन दुखती, कभी पेट दुखता है, कभी माथा दुखता है। इन सभी समस्याओं का उत्तर योग में है, आसन में है। इसलिए आसन प्राणायाम ये बहुत ही प्राथमिकता से हमारे लेवल पर हमें स्वीकारना चाहिए। और इतना ही नहीं, हमारा मन, हमारी बुद्धि वो तीक्ष्ण होती जाती है। केवल शरीर ही स्मार्ट नहीं बनता है, हमारा मन बुद्धि भी तीक्ष्ण या तो सुसूक्ष्म बन करके उसमें तीक्ष्णता आती है। और इस प्रकार ये जो सच्चा अभ्यासक है, साधक है, वो क्या करता है? वह निष्ठा से आसनों को करता है, और जो कठिन कठिन आसन है और जो सहज करने वाले आसन है वो भी वो कर पाता है। वो प्रैक्टिस से कर पाते हैं। उसकी निरंतरता, प्रैक्टिस की निरंतरता होनी चाहिए। अभ्यास में भी
योग दर्शन में बताया है, सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। तो इस प्रकार हम जब आसनों को करते हैं तो हमारा जीवन बहुत ही सहज और सुंदर बन जाता है, स्मार्ट बन जाता है। अब हम कुछ आसन करेंगे जो हमारे लिए बहुत ही योग्य है और हमारे शरीर को, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को आह्लाददायक बनाते हैं। स्थिरता और सुखपूर्वकता उसमें आ जाती है। पहले हम बैठे आसन लेंगे। जो आसन सहज कर पाते हैं वह भी कुछ लेंगे और जो कठिन है वो भी कुछ लेंगे। तो पहले हम पद्मासन लगाते हैं। पद्मासन में पहला पैर रखा, समझो कि दोनों पैर पहले खोल दिए, उसमें धीरे धीरे करने की आदत होनी चाहिए और उससे ही दृढ़ता आती है। आसन जब फास्ट किए जाते हैं तो व्यायाम बन जाता है, या तो पावर योग कोई लोग उसको कहते हैं। लेकिन जब आसन सहजता से और धीरे करना चाहिए और सांसों के साथ करना चाहिए। दोनों पांव पहले आगे, फिर एक पैर को लगा दिया इधर, पूरा जंघाओं को, जांग को लगनी चाहिए। हमारा जो टखना है वो जांग को लगना चाहिए। दूसरा फिर लगा दिया इधर, वो भी जांग को लगा दिया। ये हो गया पद्मासन। पद्मासन ध्यान करने के लिए बहुत ही बढ़िया है। ध्यान करने के लिए और भी कुछ आसन है, वो हमने एक बार लिए थे। वह है सिद्धासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, भद्रासन आदि। ये आसन से, या तो सुखासन भी उसमें आता है, लेकिन पद्मासन और सिद्धासन ये ध्यान के लिए बढ़िया माना जाता है और इससे बैठक अच्छी लगती है। सीधा बैठने में अच्छा होता है, मुद्रा लगाने में भी अच्छा है और एकाग्रता बनाने के लिए, ध्यान लगाने के लिए सबसे बढ़िया है। अब करते थोड़ा कठिन आसन, मत्स्यासन। इसको समझो, ऐसे बैठ गए पद्मासन में, फिर धीरे धीरे कोहनियों को लगाना है नीचे, सांस को भरते हुए और पीछे रख दिया शरीर को, फिर अंगूठे को पकड़ लिया और थोड़ा जो पेट है उसको गोलाकार करना है। माथे के ऊपर के भाग को लगा दिया नीचे, अंगूठे हाथ में, और यह है मत्स्यासन। सांस को हल्के हल्के करते जाना है स्थिरता के साथ, कुछ सेकंड तक। और अगर प्रैक्टिस है तो एक एक मिनट, 3-3 मिनट तक इसको कर सकते हैं। धीरे से माथे को हटाना है, नीचे आ गए, फिर कोहनियों का आधार लेकर उठ गए ऊपर। यह हुआ मत्स्यासन। इसका जो कोई भी कृति या तो आसन करने हैं तो पहले संकल्प होना चाहिए। मैं ये आसन अच्छी तरह से कर रहा हूं, करने वाला हूं। कौन सा आसन करना है? मत्स्य यानी मछली, और मछली जैसा आकार होता है तो मत्स्यासन हो गया। इसके जो लाभ है, सहस्त्रार चक्र, आज्ञा चक्र और विशुद्धि चक्र, इस पर तनाव आता है और ये बढ़िया बनते हैं। जिसका माथा दुखता है, जिसके गर्दन में प्रॉब्लम है, उसको नहीं करना है। और कोई भी आसन करने है तो 4 बातें, या तो कोई भी कृति है तो 4 बातें ध्यान रखनी है। पहला है संकल्प, दूसरा है विधि, तीसरा है परिणाम, और चौथा है क्या सावधानियां रखनी चाहिए, निषेध या तो सावधानी, ऐसा हम ध्यान रख सकते हैं।
किधर भी अगर सिखाने के लिए जाना है तो ये 4 बातें ध्यान रखना। संकल्प होना चाहिए पहले कि मुझे करना है, और सभी जब साथ मिलकर करते हैं तो ये और एक उसमें दृढ़ता आ जाती है संकल्प में। दूसरा है विधि यानी पद्धति, कैसे किया जाता है, यानी हल्के हल्के करना है, एक एक अवयव को आंकड़े के साथ हम कर सकते हैं। और तीसरा है लाभ या तो उसके परिणाम क्या मिलते हैं, और चौथा है उसमें सावधानियां क्या रखनी है। तो पहले से ही बता देना है, जिनको हर्निया है, ऑपरेशन हुआ है, उसको ये आसन नहीं करने हैं। जिनको गर्दन में प्रॉब्लम है, माथा या तो माइग्रेन पेन है, तो उसको ये नहीं करना है। तो इस प्रकार ये आसन हो गया, ये मत्स्यासन, पद्मासन। उसके बाद एक एक पैर को आगे कर दिया, अब करेंगे पश्चिमोत्तानासन। दोनों पांव साथ में, आप भी कर सकते हो, साथ में करो। पहले सूर्य नमस्कार कर लेते हैं तो शरीर फ्लेक्सिबल बन जाता है, उसके बाद आसन बहुत ही अच्छे आते हैं। अगर वार्म अप नहीं होते तो आसन अच्छा नहीं आता है, और आसन से जो परिणाम और जो भी कृति पूर्ण होने वाली है वो पूरी नहीं हो पाती जब तक हम वार्म अप नहीं होते। तो पहले सांस भरते हुए हाथ को ऊपर उठाया। इसको भी जिनको ज्यादा कमर दर्द है, या तो महिलाओं को जिनको मंथली पीरियड है, या तो गर्भावस्था है, ये आसन नहीं करना है। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, कानों को लगा देने, दोनों बाहें, दोनों अंगूठे हाथ में, और पूरा कोहनियों को साथ में रखकर पूरे जमीन पर रख दिया। और ये पूरा पश्चिमोत्तानासन, कुछ देर के लिए ठहर जाना इधर, और छोड़ते समय भी सांस को भरते भरते फिर हाथ ऊपर और फिर रिलैक्स। ये हुआ पश्चिमोत्तानासन। ये बहुत ही बढ़िया आसन माना जाता है। सर्वांगासन एक, पश्चिमोत्तानासन दूसरा, और तीसरा है जो हम हलासन करते हैं। हलासन, पश्चिमोत्तानासन और सर्वांगासन, ये ऐसे आसन है, ऐसा बोला जाता है कि डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है आसन अगर हर रोज करते हैं। हम हर रोज करते हैं। पश्चिमोत्तानासन, जब हम पश्चिम हलदंड करते हैं तो उधर पश्चिमोत्तानासन हो जाता है, हलासन हो जाता है, और सर्वांगासन भी हो जाता है। ये आसन जो करता है डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। पेट की बीमारियां, पचन संस्था और कमर वाले जो भी प्रॉब्लम है, या तो स्नायु वाले जो भी प्रॉब्लम है, वो मिटने लगते हैं। और माथे यानी पांव से लेकर के माथे तक जो भी समस्याएं हैं वो हट जाती है। अब करेंगे अगला आसन, और अगला आसन है सर्वांगासन और हलासन। फिर से दोनों पैर फैला देने हैं। दोनों पैरों को फैला दिया, दोनों आगे कर दिए, हाँ, और पीछे लेट जाना है धीरे से। पेट पर लेट गए, सांस को सामान्य कर लिया। सांसों के गति के साथ आसन को करते जाना है। फिर पहले उठा दिए दोनों पैर, ये दोनों पैर उठा दिए, अर्ध हलासन कर दिया 90 डिग्री में। फिर दूसरे समय विपरीत करनी, यानी पूरे पैरों को पीछे लेकर गए और फिर पीछे से आधार दिया। फिर ये हो गया सर्वांगासन। ज्यादा से ज्यादा पीछे से सपोर्ट देकर कंधों पर भार आ जाना चाहिए। ये जिनको माइग्रेन पेन है,
बीपी है या तो हार्ट पेशेंट है, उनको ये नहीं करना है। फिर वापस आ जाते हैं, पाँव को थोड़ा पीछे कर दिया, फिर हलासन। हलासन में दोनों पैरों को, अंगूठे को पीछे लगा दिया, माथे पर घुटने, दोनों हथेलियां जमीन पर, यह हुआ हलासन। और फिर आते समय भी धीरे धीरे आना है, पीठ को नीचे रख दिया, फिर अर्ध हलासन में आ गए, और फिर धीरे धीरे सांस को सामान्य करते हुए नीचे रिलैक्स। फिर अगर सांस बढ़ गई है, फूल गई है, तो थोड़ी देर रुक जाना है, और थोड़ी देर रुककर सामान्य सांस चलने लगी, शरीर सामान्य स्थिति में आ गया, तो फिर उठ सकते हैं। लेकिन अभी करेंगे अगला एक आसन, और वो है चक्रासन। चक्रासन में धीरे धीरे दोनों पैरों को पास लेना है, दोनों में थोड़ा अंतर रखते हुए। जितनी हमारी कमर है उतना अंतर रखना है। दोनों हाथों को पीछे से कंधों के नीचे उल्टा रख दिया, और सांस भरते हुए कमर को उठाना है ऊपर। और जब ज्यादा देर तक रुकना है तो सांस को हल्के हल्के लेना है, छोड़ना है। इसको भी ज्यादा देर तक प्रैक्टिस से रख सकते हैं। और फिर आते समय भी धीरे धीरे सांस को छोड़ते छोड़ते आ गए, फिर रिलैक्स हो गए। अभी करेंगे शवासन। दोनों पैरों को शिथिल कर दिया, दोनों पैरों की उंगलियां बाहर, टखने अंदर, दोनों हथेलियां कमर के नजदीक, और गर्दन थोड़ी सी झुकी हुई, आंखें हल्के से बंद। पूरे शरीर को शिथिल बनाते बनाते नीचे से ऊपर तक जाना है। पैरों की उंगलियां, पदतल शिथिल, कोई भी तान नहीं, तनाव नहीं। उसके बाद टखने, पिंडलिया, घुटने शिथिल। शरीर में कुछ भी अकड़न नहीं होनी चाहिए, सांस हल्के हल्के चल रही है। जांघाएं और कमर के नजदीक तक दोनों पैर पूरे शिथिल, कोई भी तान नहीं, तनाव नहीं। यह आसन लगता है सीधा, लेकिन मन को एकाग्र करते हुए जब करते हैं तो एक एक अवयव को शिथिल करते करते उसमें जो भी तान तनाव है उसको निकाल देना है, और पूरे शरीर को स्वस्थ बनाना है। फिर दोनों हथेलियां उंगलियों के साथ शिथिल, मणिबंध, कोहनिया, बाहु, दंड, दोनों हाथ रिलैक्स कर दिए। There should be no stress and tension in our body. हमारे शरीर में कोई तान तनाव नहीं होना चाहिए। कमर का भाग, पेट, पेट के अंदर के अवयव, सीना, सीने के अंदर के जो भी अवयव है, हृदय, उसको शिथिल कर देना है, पूरे सामान्य, उसमें भी कोई तान नहीं, तनाव नहीं। गर्दन, गर्दन में जो भी नस नाड़ियां है, सांस नलिका, अन्न नलिका, माथा, माथे में होने वाले सभी इंद्रिय,
इन सभी को शिथिल कर देना है, पूरा हल्का बना देना है, कोई तान नहीं, तनाव नहीं। पूरे शरीर को इंद्रियों के साथ बना दिया शिथिल, पूरा ढीला छोड़ दिया। मन में, बुद्धि में जो भी विचार आ रहे वो भी सामान्य कर देने हैं। सांसों पर ध्यान, संथ सांस लेनी है। पूरे शरीर को शिथिल बना दिया, उसी अवस्था में ज्यादा देर तक ठहरना है। फिर मन को ले जाना है सृष्टि में। अभी लालिमा आ गई है, सूर्य आने को तैयार है। अंतश्चक्षु से हम पूरी सृष्टि को देख रहे हैं। पंछियों की आवाज, प्राणियों की आवाज, और हरियाली चमक रही है। जल के दव बिंदु वह भी चमक रहे हैं। पूरी सृष्टि में प्रसन्नता छा गई है। पेड़ पौधे, नदी नाले, पर्वत, पूरी सृष्टि चैतन्य से भर गई है। बहुत ही सुंदर और कल्याणकारी यह सृष्टि है। उसमें जो चैतन्य है, प्रसन्नता है, वही प्रसन्नता को, वही उत्साह को आह्वान करते हुए हमारे शरीर में स्फूर्ति को लेकर आना है। माथे को सीधा कर दिया और उस प्रसन्नता को आह्वान देते हुए हाथ को ऊपर की ओर करना है, हाथ को रगड़ना है। हाथों की हलचल और उसमें गर्मी व उष्मा व अंजन आंखों में भरते हुए धीरे से आंखों को खोलना है। हाथ बाद में साइड में कर लेना है। दाहिना पैर मोड़ दिया, दाहिना हाथ का आधार लेकर धीरे से उठ जाना है और बैठ जाना है सामान्य अवस्था में। ये आसनों के बाद जब थोड़ी अकड़न आती है तो शवासन से वो अकड़न निकल जाती है और शरीर सामान्य बन जाता है। आज के लिए इतना ही, अब रुकते हैं।